प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपको बिहार के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मेरे बच्चों आज आप लोगों को मैं एक नया टॉपिक लाया हूं, वर्णमाला। वर्णमाला में आप लोगों से अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष में बहुत गलतियां होती हैं। आप लोग कैसे जानोगे कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है? तो मैं आज आप लोगों को एक वर्णमाला की नई ट्रिक लेके आया हूं। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगी। अब आपसे मैं बात करूं कि अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। आप लोग ट्रिक से समझिए, कतई भूल ही नहीं सकते हो। अल्पप्राण का मतलब मेरे बाबू होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्पप्राण की अपेक्षा 2 गुना प्राणवायु लगती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अब कैसे कहते हैं अगर आप लोग बताओ। अगर 135 साल का बुढ़वा होई तो कैसे बोली? धीरे तो बोली ना। अगर जो 24 साल का लड़का होई वो कौन था बोली? तेज बोली। तो अल्पप्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अब 135 साल का बुढ़वा होई वो क्या कही? पिंकी पानी ला। अगर उसे प्यास लगी है तो वह धीरे बोलेगा, क्या कहेगा? पिंकी पानी ला। अब महाप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण की अपेक्षा जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 गुना प्राणवायु लगती है। अब बताओ 24 साल का लड़का होई वो कही का कि पिंकी पानी ला, वो कही ये पिंकी पानी ला। तो जहां पर अल्पप्राण की अपेक्षा 2 गुना प्राणवायु लगती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अब ये आपकी ट्रिक हुई। इस ट्रिक का मतलब क्या है मेरे बाबू? 1 3 5 आप लोग स्पर्शी व्यंजन वर्णमाला में आपको व्यंजन पढ़ाया हूं। तो 1 3 5 का मतलब क्या है? 1 में आएगा का, और 2 में आएगा खा, 3 में आएगा गा, और 4 में आएगा यहां पर घा, और ये 5 में आएगा अंगा। अब ऐसे ही रख लो। 1 3 5 में चा आएगा, जा आएगा, या आएगा, टा है, डा है, आड़ा है, ता है, दा है, ना है, पा आएगा, बा आएगा, मा आएगा। यही आएंगे। 2 3 में क्या आएंगे? छा आएगा, झा आएगा, ठा आएगा, ढा आएगा, था आएगा, धा आएगा, और फा आएगा, भा आएगा। अब आपके ये क्या है? 25 स्पर्शी व्यंजन की ट्रिक तो ये हो गई। जो 25 स्पर्शी व्यंजन है उनकी ट्रिक ये हो गई। अब मेरे बाबू आप लोग अंतस्थ और उसमें जानोगे कैसे? आ से अंतस्थ, आ से अल्पप्राण। दिमाग में रखना, आ से अंतस्थ, आ से अल्पप्राण। पहले आप क्या है? अल्पप्राण आएंगे, अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा। पहले अंतस्थ है तो पहले महाप्राण, अब बाद में ऊष्मा है तो ये वो अल्पप्राण, और बाद में ऊष्मा है तो महाप्राण। सा सा और हा, ये दिमाग में रखना है। एक बात और बताओ, जो हमारे स्वर होते हैं उनके उच्चारण में कितनी प्राणवायु लगती है? कम प्राणवायु लगती है। तो सभी स्वर भी क्या है मेरे बाबू? सभी स्वर भी आपके क्या होते हैं? सभी स्वर भी आपके होते अल्पप्राण। उम्मीद करता हूं कि अल्पप्राण और महाप्राण बात समझ में आपको आई होगी। आई ना मेरे बाबू? अब यहां पर ट्रिक आपको याद रखना, कतई भूल भी नहीं सकते हैं आप लोग। अब देखिए अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष और सघोष को बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझना है मेरे बच्चा, कि जो आघोष होते हैं, आघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अब 12 साल का लड़का होई तो का स्वर तंत्री में कंपन होई? कतौ ना होई। अगर 1 2 है, 12 साल का लड़का है तो उसके स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, वही आपके अघोष होंगे। सघोष या इन्हें हम घोष भी कहते हैं। जो घोष होते हैं वो 345 साल के हैं, तो उनके उच्चारण में क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन होगा ना मेरे बाबू? अब ये बताओ 1 2 का मतलब क्या है? 1 में तुम्हारा का आवत है का, 2 में खा, फिर 1 में चा, ये छा, टा, ठा, यहां पर ता, था, पा और फा आएंगे। ये आपके आघोष वर्ण होंगे। और आपके जो 345 हैं ये साघोष या घोष हैं। इनका क्या है कि 3 4 5 में क्या है? गा आएगा, घा आएगा, और अंगा आएगा, जा आएगा, झा आएगा, या आएगा। इसके बाद फिर क्या है? ठा, वो डा आएगा,
ढा आएगा, अड़ा आएगा, फिर क्या है, दा आएगा, धा आएगा, ना आएगा, फिर इधर बा आएगा, भा आएगा, मा आएगा। आपके स्पर्शी व्यंजन कंप्लीट मेरे बाबू। अब आपको याद क्या करना है कि जैसे आपके ये अंतस्थ थे और ये ऊष्म थे, ये अंतस्थ आपके अल प्राण है, ऊष्म आपके महाप्राण है। तो क्या होता है कि अगर ऐसे ही रखोगे तो समझ आप लोग पाओगे नहीं। तो क्या कहते हैं, ये ऊष्म व्यंजन वाले जो ये ऊष्म हैं, ये पहुंचते हैं किनके पास, अंतस्थ के पास। अंतस्थ से कहते हैं कि हे भाई तुम अपना स्थान बदल लो, हम अपना स्थान बदल लेते हैं। तो जब ये अंतस्थ ऊष्म के पास जाते हैं तो ऊष्म ये तीनों भाई भाई हैं, ये तीनों भाई भाई हैं। ये बेचारे कहते हैं ठीक है भाई, स्थान ही तो बदलना है, इसमें क्या आपत्ति है। तो जब ये स्थान बदलने को तैयार होते हैं तो ये तो अपना स्थान बदलने को तैयार हैं दो चारों, लेकिन इसमें जो ये हा है, क्या ये हा इनकी मेरे बाबू पत्नी है। क्या हा इनकी पत्नी है। ये सासा तीनों भाई भाई हैं, तीनों भाई भाई तैयार हैं, पर उनकी पत्नी नहीं तैयार है। कहती है तुम अपना स्थान बदलो, मैं जिधर हूं उधर मेरा पार्ट चाहिए। आदमी कहते हैं ना कि बीबियों से सभी हार जाते हैं, बहुत समझाते समझती नहीं है। हा क्यों नहीं समझती, कहते मैं जिधर हूं उधर ही रहूंगी। कहते तुम्हें जाना हो जाओ, क्योंकि आपको पता है ना भाभियां जो चाहती हैं वही होता है। कहते हैं बंगाल जैसे सड़कें नहीं पर घाटियां डरा देती हैं, बंगाल जैसे सड़कें नहीं पर घाटियां डरा देती हैं, और भाई भाई जैसे प्रेम नहीं पर भाभियां लड़ा देती हैं। ऐसा है ना मेरे बाबू। तो ये तीनों जो सा होते हैं ये इधर आने को तैयार हो जाते हैं। कौन कौन, ये सा और सा और सा। लेकिन जो इनकी पत्नी हा है ये आने को तैयार नहीं होती है, ये इधर ही रहती है। तो है आपका साघोष है और सासा आपके आघोष हैं। अब सभी जब ये भाई बदलने का क्या है बातें हुई है, तो सभी अंतस्थ और सभी स्वर साघोष की तरफ चले जाते हैं। तो क्या है, या रा ला वा, और ये हा तो है, सभी स्वर मेरे बाबू क्या हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं साघोष। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अल प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4, और आघोष 1 2 और साघोष 3 4 5। अंतस्थ अल प्राण ऊष्म महाप्राण, यहां पर केवल सा आपके आघोष हैं, यहां पर हा यारा लावा और सभी स्वर आपके साघोष या घोष वर्ण हैं। उम्मीद करता हूं यह ट्रिक समझ में आप लोगों को आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक आप लोगों को मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो दूसरी वीडियो आने वाली है वह आप लोग देख सकें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। तैयार हो, ये और वाला क्वेश्चन जो है हमको मिल नहीं रहा है।